जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या आती है? आपको तो पता ही होगा। सबसे बड़ी चुनौती आती है जब हम अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके लिए जब हम फंड का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर एक फंड नहीं है ना, कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फंड्स हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि किस फंड में हमें निवेश करना चाहिए और किस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, कौन सा हमारे रिस्क एपिटाइट के साथ मैच कर सकता है, कौन मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इन सारे मुद्दों पर आज के बाद ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। तो इन सारे मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए आज मैं बहुत ज़्यादा आपने वीडियो में देखा होगा, इस टॉपिक पे जो वीडियो होती है बहुत ज़्यादा कहानी कही गई होती है। मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं कहने वाला हूँ, सिंपल फंडा पे बात करने वाला हूँ। और आई होप डैट कि अगर आप इन चीज़ों पर गौर कर लेते हैं तो यकीनन आप बेस्ट फंड अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रो लेवल का। वो दो चीज़ें पर आपको गौर करनी है। सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर देखना है। कुछ चीज़ें क्या देखना है अपने अंदर, वो उस पर भी मैं बात करूंगा। और कुछ चीज़ें फंड के अंदर देखना है। सबसे पहले बस 1 से 1.5 मिनट का टाइम मैं लेता हूं और आपको बता देता हूं कि अपने अंदर क्या देखना है। अपने अंदर सबसे पहली चीज़ क्या देखना है, आप कितने टाइम के लिए, मतलब ये है कि टाइम ड्यूरेशन, समझ रहे हैं, किस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ अपने अंदर में आपको ये चीज़ आपने आपको डिसाइड करना है, मतलब कि आप कितने समय के लिए, किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि आप कौन सा पैसा निवेश कर रहे हैं, उस पर आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। ये दो चीज़ देखना है अपने अंदर। बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ देखेंगे और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। बस दो चीज़ आप देखिए, पहला टाइम ड्यूरेशन को देखिए, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रिस्क प्रोफाइल को देखिए, आपका रिस्क प्रोफाइल किस हिसाब किताब का है, किस हिसाब किताब से आप रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं, सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाता है फंड। तो फंड में क्या क्या आपको देखना है। फंड में सबसे पहली चीज़ जो आपको देखना है ना, वो फंड साइज को देखना है। फंड साइज आपको देखना है। बहुत छोटा फंड साइज नहीं होना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत छोटा फंड साइज नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो देखना है, ये फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर पे जो आपको देखना है, फंड एज को देखना है। फंड एज, देखिए फंड एज का देखना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से फंड एज को आप देख लेंगे तो फंड साइज देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको कैसे, इसलिए कि फंड एज अगर पुराना है, बहुत लंबा चौड़ा अगर फंड एज है, समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पर फंड साइज भी ज़्यादा ही होंगे, फंड साइज भी बड़ा ही होंगे। बहुत कम ही फंड ऐसे मिलेंगे जिनके एज बहुत ज़्यादा है, जो बहुत पुराने फंड है लेकिन उनके फंड साइज कम है। उसके बाद अब जो देखना है वो 3 चीज़ों के बहुत ही मेन है, बहुत ही मेन, इसको आपको देखना ही चाहिए। वो क्या देखना चाहिए, तीसरे नंबर पर आ जाता है आपको एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के खर्चे कितने आपसे ले रहे हैं एएमसी वाले, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फंड का परफॉर्म 4 नंबर पे है। फंड परफॉर्म, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखने के तरीके क्या है, पहला तो ये है कि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है नहीं, इसको बेंचमार्क से आपको कंपेयर करके देखना है उसके रिटर्न्स को, कि बेंचमार्क का रिटर्न्स कैसा है और उस फंड का रिटर्न्स कैसा है। अगर बेंचमार्क से कंपेयर करने पर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो दूसरे नंबर पर आपको देखना है कैटेगरी एवरेज। सेम कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, उसने सेम टाइम पीरियड में उतना रिटर्न्स दिया है या नहीं दिया है, जिस टाइम पीरियड में उस फंड ने, जिस फंड को आप लेना चाह रहे हैं उस फंड ने जितना रिटर्न्स दिया उतना किसी और दूसरे फंड ने जो उस कैटेगरी का है वो दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो कितने % का कम है, कितने % का ज़्यादा है, ये चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत, फंड परफॉर्म बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर कहेंगे कि पुराना रिटर्न देकर क्या फ़ायदा। भाई साहब, जब फंड का परफॉर्म चेक करना हो ना तो पुराना रिटर्न को ही देखकर चेक करते हैं, ये अलग बात है। ये एक दूसरी बात है कि पास्ट के रिटर्न्स वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, कि पास्ट में अगर आपको जो रिटर्न्स मानकर चलिए 20% का रिटर्न्स आपको मिल गया है पास्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 20% का रिटर्न्स आने वाला फ्यूचर में भी मिलेगा ही।
समझ रहे हैं, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, एक अलग चीज़ है। उसके बाद 5वें नंबर पे एक चीज़ जो कि बहुत ही मेन है वो आपको देखना चाहिए। वो क्या देखना चाहिए? देखिए रेशियोज़ कई सारे होते हैं, वो सब भी आप देखिए, लेकिन एक रेशियो होता है अल्फ़ा रेशियो। अल्फ़ा रेशियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब अल्फ़ा रेशियो क्या होते हैं ज़रा इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा फंड है जिसका अल्फ़ा रेशियो 7% है, ठीक है ना, 7% उसका अल्फ़ा रेशियो है। उस फंड का नाम XYZ कुछ भी आप मान लीजिए, 7% है अल्फ़ा रेशियो। इसका ये मतलब हुआ कि ये फंड XYZ नाम का जो फंड है जिसका अल्फ़ा रेशियो 7% है, इसका ये मतलब हुआ कि ये अपने बेंचमार्क से 7% ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है। मतलब अगर इसके बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न्स दिया है तो आपके फंड का रिटर्न्स इस हिसाब से कितना हो जाता है? 17% हो जाता है। मतलब अल्फ़ा रेशियो क्या होते हैं? मतलब बेंचमार्क से जो ऊपर रिटर्न्स दे रहे हैं वो अल्फ़ा रेशियो में आता है, समझ रहे कि नहीं? मतलब किसी फंड का अल्फ़ा रेशियो अगर 6 है, इसका मतलब है वो अपने बेंचमार्क से 6% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। किसी का अगर 5 है तो इसका ये मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क से 5% का ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेते हैं, फंड के अंदर 5 चीज़ें, अपने अंदर 2 चीज़ें, तो मैं कहता हूँ मुझे बहुत हद तक ये उम्मीद है कि आप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का फंड अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और इजीली आप पता कर सकते हैं कि फंड आपके लिए कौन सा बेस्ट होते हैं। देखिए कई मरतबा पूछे जाते हैं कि भाई मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मेरे लिए कौन सा फंड बेहतर है, जबकि उनका पूछना भी अच्छी बात है क्योंकि नए लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं। मैं ये कहता हूँ आप नए हो सर या फिर पुराने हों, लेकिन आप इन चीज़ों को देख लीजिए, बिल्कुल आप अपने लिए बेस्ट फंड अपने लिए तलाश कर पाएंगे। और दूसरी बात, इन चीज़ों पे गौर करने के बाद जितना अच्छा फंड आप अपने लिए आप खुद तलाश कर सकते हैं, एक फिनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं तलाश कर सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, रियलिटी में आपकी क्या हालत है वो आप जानते हैं, एडवाइज़र नहीं जानता है। तो 2024 आ रहे हैं, अगर आप नए पोर्टफोलियो के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने पुराने पोर्टफोलियो में कोई नया फंड ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिए क्योंकि ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको बेटर फंड चुनने में। और बेटर फंड सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। कई मरतबा हमारे पोर्टफोलियो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, मतलब रिटर्न्स नहीं देते हैं, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखता है 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल में। रीज़न क्या है? रीज़न यही होते हैं कि हम बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो हमारे लायक नहीं होते हैं, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन बातों पे गौर करके आप पोर्टफोलियो क्रिएट करिए या फिर अपनी पुरानी पोर्टफोलियो में कोई सा भी फंड ऐड करिए। 100% कहता हूँ बेस्ट फंड आप सेलेक्ट करने वाले हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।